कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पे हर कभी किसी के न आते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई पाते। संत महात्मा और महाराज आज के द्वार पर पहुंचे तो महाराज आज और खुशी थे और संत भगवान के चरणों में पड़ गए, चरणों में इस तरीका से बैठ गए कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सिर धरे आयुष करें तुम्हारा और परम धर्म यही नाथ हमारा। ये तो हमारा धर्म हुआ करता है ब्राह्मण देव कि आप हमारे दरबार में आकर के और स्वयं चल करके आए। अरे मुझे बता दिया होता हम स्वयं चल करके आपके दरबार में आपके पास में आकर के जिस चीज की आपको आवश्यकता होती सेब को तुम्हारे चरणों में आज्ञाकारी है और मुझे बता दिया होता। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के नहीं आते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई पाते। ब्राह्मण देव अगर आप हमारे दरबार में आए हो तो इस सेवक को सेवा का मौका अवश्य दें। क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, जरा अपने सेवक के लिए आदेश करें। ब्राह्मण देव कब से पूछ रहा हूं हाथ उठाए कि राजा बोले चरणन में बलिहारी, हाथ उठाए कि राजा बोले चरणन में बलिहारी। अरे जो कुछ इच्छा कोई तुम्हारी इच्छा नाथ तुम्हारी, जो कुछ इच्छा होए बताओ इच्छा नाथ तुम्हारी। ब्राह्मण देव क्या इच्छा आपकी फरमाइश, क्या मन में उमंग लेकर के मेरे दरबार में आए हो, उस उमंग को मेरे को बताओ। क्या मांगना चाहते हो जरा मुझे बताओ, क्या चाहिए। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया भला तुम मुझे क्या दे सकते हो, लेकिन महाराज आज को गुस्सा आ गई। अरे ब्राह्मण देव मैं कब से पूछ रहा हूं क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, बताते क्यों नहीं हो। लेकिन फिर भी महात्मा ने जवाब ये दिया भला तेरे पास है क्या सो मुझे देगा। आहा महाराज आज फिर बार बार कह रहे हैं महात्मा हम आपका सम्मान करते हैं, आपको मानते हैं, संत भगवानों का कभी अपमान नहीं किया, और आप क्या कह रहे हो कि तेरे पास है क्या। अरे महात्मा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वहां तक का सारा राजपाट मेरा, ऊंचा ऊंचे टाटारी सारी सब कुछ मेरा है। बताओ क्या मांगना चाहते हो।
आहा, इतने शब्द सुने के ऊंचे ऊंचे अटाटारी बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। बेटा आज जी तुमने बना के तैयार करी है, अपने हाथन से कबू मेहनत मजूरी करी और इनकी दोष दिखा रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे अटाटारी तुम्हारे ठाड़े कहाँ हैं, ये सब मेरे हैं। लेकिन मुझे सब पता है कि बेटा तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। समझा करके कहा अरे दिखावे दिखावे अरे राजा मति धोस दिखावे दिखावे राजा मति धोस राजन, तुम आज हमें बता रहे हो कि जो ऊंचे ऊंचे अटाटारी अटकाएं, जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक का सारा राजपाट तुम्हारा है। लेकिन राजन जाकी धौंस मत दिखाओ, ऊंचे ऊंचे अटाटारी दिखाई तो हमें दे रहे हैं, इतनी छाती ठोक के कह तो दई तो मने। अरे ऊंचे ऊंचे अटाटारी पूरी खलती इतनी पाई, ऊंचे ऊंचे अटाटारी पूरी खलती इतनी पाई, निजातन की कमाई, राजा महाराज अज को जवाब दिया ब्राह्मण देवता ने कि तुम पे हथुकाए सो हमें दोगे। तो महाराज अज को थोड़ा गुस्सा सी आई कि महात्मा के पास में इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, जहां तक हमारी नजर जा रही है और ता तक का सारा राजपाट महाराज अज का तो है। और लेकिन फिर महात्मा कहा कह रहे हैं कि तुम्हारा हथुकाए तुम हमें दोगे का। महात्मा ने जवाब दिया, बेटा जहां तक ऊंचे ऊंचे अटाटारी दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारा नहीं, जी तो तुम्हारी पुरखन की संपत्ति है, जी तो तुम्हारे दादा परदादा की है, जहां में तुमने मेहनत मजूरी कितनी करी और ताप कमाई मोए देंगे। दूसरे के अधिकार को देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो तुमने मेहनत करी होए वो तुम्हारे पास में जो कमाई होए पाए होएगा। कैसा अरे तो पे होई तो मोहि कहाई दे निजातन की कमाई,
सन भावे अरे राजा मती धोस दिखावे अब तो महाराज आज ठाड़े ठाड़े देख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे तो लेकिन मोहते कछु कह तो नहीं पाए। लेकिन एक बात कही ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है कि मेरे हाथन की कमाई ले बेचा रहे हो तो नेक थोड़ी देर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बाबा जी ऐसा करो, अंदर भवन में चलो और भवन में चले के और थोड़ा तुम विश्राम करो, भोजन पानी करो और तब तक वो हम तुम्हारी जो आत्मिक इच्छा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव को अंदर भवन में ले जा करके और बड़े सुंदर से आसन पर बिठाया है। रानी भी कही ऐसा करो, महात्मा के लिए सुंदर बहुत अच्छी तरीका से भोजन कराओ। तब महात्मा महलों में जा करके और आसन पर बैठा करके बड़े अच्छे तरीका से उन्हें भोजन ग्रहण कराया। और इधर महाराज आज अपने भेष को बदल करके महाराज आज के पास में अपने हाथ की कमाई कोई ना है। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं, अगर काऊ तरीका से महात्मा विमुख लौट करके मेरे दरबार से चले गए तो संत महात्मा मुझे अशराप दे देंगे और तमाम तरीका की बदनामी हो गई। अरे कपड़ा खोली धरे राजा ने, कपड़ा खोली धरे राजा ने, मंत्री भेष बनावे, कपड़ा खोले धरे राजा ने, मंत्री भेष बनावे। महाराज आज इसी सोच रहे हैं कि अगर जहाँ तरीका थे हम और नगर में नौकरी करने के लिए जाएंगे तो कोई नौकरी के रखे हुए बात अधुना है, कोई नौकरी करवाए बात अधुना है। अच्छा राजा भाई बात तो आज महाराज आज ने अपने राजसी भेष को त्याग करके और वैसी वेशभूषा बनाई आम आदमी वाली। राजसी वस्त्र खोल के और साइड में करे और सामने वाले दरवाजे को छोड़ करके पीछे वाला गेट है और पीछे के दरवाजे से और निकल के और अपने नगर में होनहार कोई को भैया, होनहार कोई को भैया, फेरी नगरी में लगावे, कपड़ा तन के खोली धरे, मंत्री को भेष बनावे, कपड़ा तन के खोले धरे, मंत्री को भेष बनावे। भेष बदल के और पार नगरी में घूमने लगे। तो काऊ के यहाँ पर काम नहीं है, सवर्ण की दुकान बंद है। अच्छा बहुत दिन आते हैं और एक लोहार है और बाएं एक मेहंदी की जरूरत है कि काऊ तरीका आते हैं और काफी दिन आएंगे और काफी काम पड़ा हुआ है और एक आदमी हमें मिल जा तो
तो जी काम निच्चू है या तो बालकन को भरण पोषण बढ़िया तरीका से है जाता। तो बा लोहार के पास में महाराज अज पहुंचे तो महाराज अज ने एक बात कही, बाबा हम बहुत दिन आके भूखे प्यासे हैं, हमें कहूँ काम मिल लो ना है, अगर तुम्हारे यहाँ पर थोड़ा सा हमें काम मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। बहुत बड़ी कृपा हो गई। आहा, लोहार के पास में मेहनती बिना बुलाए पहुंचे तो लोहार को बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज तक के कोई मेहनती हमारे पास में नहीं आए पाओ, और आज तो का चक्कर है कि बिना बुलाए मेहनती। यार भैया एक बात बताओ, क्या पैसा ले होगे कि तुम बस काम करवा लो, जितने पैसा तुम्हें बने और उतने पैसा हमें दे दो। लोहार ने सोची आज तो बढ़िया जुगाड़ बनी, सब बच्चन को पेट बच जाओ कि आज थोड़ा बहुत काम है जाओ, जब काम सप्लाई हो तो पैसा आवे हो। लोहार को बहुत बड़ी खुशी हुई। कैसे बेटा? खूब बजावे अरे राजा मती धोसा दिखावे, दिखावे राजा मती धोसा दिखावे, दिखावे राजा मती धोसा दिखावे। बाबा जी सारी रात महाराज अज और लोहार के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। लोहार के यहाँ पे हथौड़ा बजाओ सभी रात, और सुबह का सब वक्त हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त भो। अब राजा ने जी सोची कि अब मोए महलन के ने चलना चाहिए। काऊ तरीका से काऊ की नजर में पड़ गए तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। अरे सबरी रात में करी कमाई, अरे सबरी रात जानी करिए कमाई, तब समय सुबह को आयो, सबरी रात जानी करी कमाई, सुबह समय को आयो। अरे सबरी रात जानी करिए कमाई, अब समय सुबह को आयो, सबरी रात जानी करी कमाई, समय सुबह को आयो। अरे हाथ थोड़ा छोड़ी दयो जानी, भैया को बोल सुनायो, सारी रात कमाई करी, सुबह का समय हुआ तो हथौड़ा उठा के साथ में रखो, हाथ उठा के कही भैया अब हमारी एक बात है कि कहा कि सवेरे को टाइम है गो, अब हम पे काम इतना हेरोना है, और अब ऐसा करो कल देख लीजिए। भैया ने कि चलो कोई बात ना है, आज इतना ही कर लो, पत्ता के बाद फिर गौर काम आवे तो तब फिर बुला लेंगे। भैया तुम्हारे पैसा कितने हैं गए कि जो तुम्हें अच्छा लगे उतने पैसा दे दे। तो लोहार ने और 6 पैसा दिए परिचित महाराज। महाराज अज को 6 पैसा दे सभी रात लोहार के यहाँ पे हथौड़ा बजाओ, और बा हथौड़ा बजाए की कीमत है बाबा जी 6 पैसा।
अरे पैसा तनए राजानी रे अब घर की सीधा लगावे अरे राजा मती धोस दिखावे महाराज आज को सारी रात मेहनत करनी पड़ी और मेहनत करवे के बाद में मेहनती की कीमत केवल 6 पैसा मिले। अच्छा 6 पैसा ने लेके परीक्षित महाराज आज अपने महलन में आए और फिर वही वेश धारण किया जो राजसी वेश था और जाके महात्मा जगाए बाबा नींद आएगी का? हाँ बेटा खाए की नींद आएगी। बाबा हमारे सारे जीवन की कमाई ये 6 पैसा है और जब 6 पैसा है तुम ले। बाबा उठे, बाबा ने 6 पैसा पकड़ के और हाथ में देखे और कई के लला सवरे जीवन में तुमने 6 पैसा ही कमाए पाए। हाथ जोड़ लिए ब्राह्मण देव के, ब्राह्मण देव ये मेरे सारे जीवन की कमाई है 6 पैसा। सोई वे 6 पैसा लेके और महाराज अज के हाथ में पकड़ाए थे। अब तो अज के हाथ में वे 6 पैसा पहुंचे और अज की आत्मा जुलई। उनने कही बाबा जी बताओ तुम चिलम पी ले तो क्या भांग पिए तो? हमें तो ऐसी मालूम पड़ रही है कि कनक कनक सौगुनी मादकता दिखाए और जा खाए बो रहा है, बापाए बो रहा है। हमें तो जी मालूम पड़ रही है बाबा का जी नशा पत्ता कर ले तो। बेटा क्यों? कि सबरी रात अपने मन में सोच रहे हैं कि सारी रात जब महात्मा के पीछे मैंने मेहनत मजूरी करी, सारी रात थोड़ा बजा जाए और मेहनत करके 6 पैसा बाबा के हाथ में दें और बेहुए वापस कर दे। अब क्या चाहिए कि बेटा ऐसा करो जे पैसा तुम रखो, इन पैसा के जितने मजूर हो जाएं उतने मजूर इकट्ठे करके लेके आओ। परीक्षित महाराज राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत और चतुराओ बचते रहो तो थोड़ी माने